अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक आयोनिक कंपाउंड की फार्मूलों के मुतालिक है। जिस तरह ज़रब और तक़सीम के अमल के लिए टेबल को याद करना ज़रूरी होता है, इस तरह आयोनिक कंपाउंड की केमिकल फार्मूलों के लिए आयनों और आयनों की जो वैलेंसी है इनको याद करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आयन की तरफ आते हैं कि आयन से क्या मुराद है। हर एलिमेंट का एटम वो न्यूट्रल होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। तो किसी एटम में जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे से बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो फिर वही चार्ज इस पर आ जाता है। मसलन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इस पर मनफी चार्ज आ जाता है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एटम न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि ये एक आयन बन जाता है। आयन की दो टाइप्स हैं। इस एक को मोनो एटॉमिक आयन और दूसरे को पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। मोनो एटॉमिक आयन वो आयन है जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है और आयरन वाला आयन है। पॉली एटॉमिक आयन वो आयन होते हैं जो एक से ज़्यादा एटमों से बनते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, एक से ज़्यादा एटम है। इस तरह सल्फेट आयन जो है इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दो एटम है, यानी इसमें एक से ज़्यादा एटम है। अब मोनो एटॉमिक इसकी भी दो किस्में हैं और पॉली एटॉमिक आयन इसके भी दो किस्में हैं। मोनो एटॉमिक आयन ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो आयन पॉजिटिव होते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको कैटायन कहते हैं, और वो आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसको एनायन कहते हैं। कैटायन की मिसाल है सोडियम आयन और ये आयरन है जिसको हम फेरस आयन कहते हैं। फेरस आयन है, सोडियम आयन है, ये दोनों मुस्बत आयन है, इसको कैटायन कहते हैं। एक एनायन है। एनायन वो आयन होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, या जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होते हैं। इस तरह पॉली एटॉमिक आयन भी दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मिसाल के तौर पर ये NH4 इसकी वैलेंसी +1 है, ये कैटायन है, और सल्फेट SO4-2 ये एनायन है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस तरह जो मोनो एटॉमिक जो कैटायन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर दो किस्म के होते हैं। मोनो एटॉमिक आयन जो पॉजिटिव आयन है वो दो किस्म के होते हैं। एक को ट्रांजिशन आयन कहते हैं और एक को रिप्रेजेंटेटिव आयन कहते हैं। अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन ट्रांजिशन एटम वाला हो तो इसको ट्रांजिशन आयन कहते हैं, और अगर ये ट्रांजिशन के अलावा जो दूसरे एटम है ए ग्रुप वाले हैं तो इसको फिर रिप्रेजेंटेटिव आयन कहते हैं। ट्रांजिशन आयन की मिसाल है आयरन है, और आयरन के अलावा कापर है, टिन है, लेड है, मर्करी है। ये सारे ट्रांजिशन आयनों की पॉजिटिव आयन है ये। और इस तरह रिप्रेजेंटेटिव आयन में सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये सारे पॉजिटिव रिप्रेजेंटेटिव आयन है। अब आयन फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें आयन और आयन की वैलेंसी जो है इसको याद करना बहुत
ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने जो मोनो एटॉमिक आयन पढ़े, और हमने पढ़ा कि मोनो एटॉमिक आयन जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं और या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल के जो रिप्रेजेंटेटिव एटम है, और इसमें यहाँ पर मैंने इसके 7 ग्रुप दिए हैं। 8वां ग्रुप चूंकि वो नोबल गैसेस है, इसकी वैलेंसी बिल्कुल 0 है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। तो फार्मूला लिखने के लिए, फार्मूला याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल में इन अनासिर के एटमों को इसी तरतीब से याद करना जरूरी है। मसलन ये पहला जो ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। जो पहला ग्रुप है, इसमें इस ग्रुप का जो वैलेंसी नंबर है वो +1 है। मतलब ये है कि इसमें से हर एक एलिमेंट का उनसर का वैलेंसी नंबर +1 होगा। इस तरह दूसरा ग्रुप है, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस तरह और भी है, लेकिन आप सिर्फ यही आप याद करने, तो ये आपके लिए बस यही काफ़ी होगा, क्योंकि इन ही एटमों के फार्मूले अक्सर 9th और 10th में यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और इसकी वैलेंसी दूसरा ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप की वैलेंसी भी +2 है। तो इस तरह हर एक की वैलेंसी +2 है। आपने अलग अलग इसको याद नहीं करना है, आप इसको ग्रुप में इसी तरीके से याद कर लें, और ऊपर जो ग्रुप है और ग्रुप के ऊपर वैलेंसी लिखी गई है, तो इसी के मुताबिक फिर आप इस वैलेंसी को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है बोरोन है, एल्यूमिनियम है। तो बोरोन और एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है, दोनों की हर एक की वैलेंसी +3 होगी। इस तरह कार्बन है, सिलिकॉन है, तो इसमें हर एक की वैलेंसी +4 होगी। इस तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 5वां ग्रुप है, तो 5वें ग्रुप की वैलेंसी 5 नहीं होगी। 5वें ग्रुप की वैलेंसी आप 8 से 5वां ग्रुप है, 8 से 5 को तफरीक कर लें, तो जब हम 8 से 5 को तफरीक कर लेते हैं तो 5 से 8 को तफरीक कर लें तो -3 आता है, तो इस ग्रुप की वैलेंसी -3 है। इस ग्रुप का जो छठा ग्रुप है, छठे ग्रुप की वैलेंसी -2 है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 है, सल्फर की वैलेंसी भी -2 है। इस तरफ 7वां ग्रुप है, 7वां ग्रुप, इसकी वैलेंसी -1 है, तो हर एक की वैलेंसी फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन है, हर एक की वैलेंसी ये -1 के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर याद रखें, ये जो नेगेटिव वैलेंसी वाले हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, इसको सुर्ख रंग से मैंने लिखा है और इसको ब्लैक रंग से, कलर से हमने लिखा है। अब एक बात यहाँ पर नोट कर लें कि जो नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव मोनो एटॉमिक आयन हो और सिंगल हो, यानी सॉरी नेगेटिव हो, मोनो एटॉमिक हो और नेगेटिव हो, यानी आयन एनायन हो, तो इसको आप इसके पढ़ने का तरीका भी दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को आप नाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो मसलन नाइट्रोजन की जो वैलेंसी -3 है, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी जब -3 हो, तो फिर आप इसको नाइट्राइड पढ़ेंगे। यानी जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले, इसके आखिरी अल्फाज को ख़त्म करें और इसके पीछे आयड लगाएं, आयड लगाएं, तो ये मसलन नाइट्रोजन है, ये नाइट्राइड, फास्फोरस है, ये फास्फाइड। ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसको आप सल्फाइड पढ़ेंगे, इसको फ्लोराइड पढ़ेंगे, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे और इसको ब्रोमाइड पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो आप ये इसी तरह पढ़ेंगे, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, वो सोडियम इसी तरह जिस तरह इसके एलिमेंट का नाम है, इस तरह बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन। हाँ, एक बात है, अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे फार्मूले में, लेकिन बाज़ औक़ात हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज भी आता है। जब हाइड्रोजन फार्मूले में नेगेटिव साइड की तरफ हो, तो फिर आप वहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप इसको हाइड्रोजन नहीं बल्कि आप इसको हाइड्राइड पढ़ेंगे। हाइड्राइड बाद में मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्राइड, इस तरह कार्बन अगर नेगेटिव
तरफ आ जाए, एज अ नेगेटिव आयन हो, तो फिर आप इसको कार्बन नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इसको कार्बाइड पढ़ेंगे। कार्बन नहीं, कार्बाइड, आयड लगाएंगे। जो नेगेटिव मोनो एटॉमिक आयन जो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, इसके पीछे आप लाजमी आयड लगाएंगे, और इसके पढ़ने का ये तरीका है। अब इसके बाद हमने पढ़ा पॉली एटॉमिक आयन। अब पॉली एटॉमिक आयन में दो किस्म के आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन वाले भी हैं। तो अक्सर जो पॉली एटॉमिक आयन है, यानी वो आयन जो एक से ज्यादा एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वाले बहुत कम है, और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक दिया है, और इसको कहते हैं अमोनियम NH4, और इसकी वैलेंसी +1 है, और इसका नाम है एमोनियम। एमोनियम इस आयन का नाम है। इसके बाद NO2, और इसकी वैलेंसी -1, इसको कहते हैं नाइट्राइट। ये NO3-1, इसको कहते हैं नाइट्रेट। और इसी तरह SO3 हो, अगर इसके ऊपर वैलेंसी -2 है, तो इसको आप पढ़ेंगे सल्फेट, सल्फाइट। और अगर SO4 हो, अगर SO3 हो तो सल्फाइट पढ़ेंगे, SO4 हो तो इसको आप सल्फेट पढ़ेंगे। वैलेंसी दोनों की -2 और -2 है। तो दोनों की वैलेंसी क्यों -2 है, अगले लेक्चर में फिर हम इसकी वजाहत करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां पर वो आपकी समझ में आ जाएगी। इसी तरह अगर सल्फेट के आगे या सल्फाइड के आगे हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी -2 की बजाय -1 होगी, और इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको आप बाई सल्फेट भी पढ़ सकते हैं। अगर इसके आगे आ जाए तो इसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे या बाई सल्फाइड पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ इसका दिया है, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। इसी तरह OH अगर आ जाए, OH, तो OH को हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी -1 है। OH जहां पर लिखा हो तो आप इसको हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। इस तरह CN, इसको कार्बन और नाइट्रोजन, इसको साइनाइड पढ़ा जाता है, और इसकी वैलेंसी -1 है। इस तरह फास्फेट PO3, इसकी वैलेंसी -3 है। ये PO4 और PO3 वैलेंसी दोनों की -3 और -3 है। फास्फेट को आप 3 वाले को आप फास्फाइड पढ़ेंगे, और 4 वाले को आप फास्फेट पढ़ेंगे। इसी तरह अगर एक हाइड्रोजन आ गए, तो फिर आप -3 नहीं, वैलेंसी इसकी फिर -2 होगी, और आप इसको बाई फास्फेट पढ़ेंगे। ये बाई, यहां पर हमने नहीं लिखा, बाई फास्फेट आप इसको पढ़ेंगे। इस तरह O2, एक O है यहां पर O, और O की वैलेंसी -2 है, तो इसको आप ऑक्साइड पढ़ेंगे। ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाए। लेकिन यहाँ पर O2 है, अगर O2 के ऊपर -2 इसकी वैलेंसी हो, तो इसको आप पर ऑक्साइड पढ़ेंगे। ये पर ऑक्साइड है। इस तरह CO3 वैलेंसी अगर -2, तो CO3 को आप कार्बोनेट पढ़ेंगे। इस जो पॉली एटॉमिक आयन का नाम है कार्बोनेट, पॉली एटॉमिक आयन है, इसका नाम कार्बोनेट है। इस तरह ये बाई कार्बोनेट है, इसकी वैलेंसी -1 है। और MnO4 को आप पर मैंगनेट, और वैलेंसी इसकी -1 है। तो ये चंद पॉली एटॉमिक आयनों के फार्मूले हैं, और ये इसके नाम है। अब बाज़ औक़ात ये अब जितने ज्यादा नहीं है, अगर आप रोजाना 2-2, 3-3 को आप बार बार पढ़ेंगे, तो ये आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा, ये -1, +1 और -2 आयन के इसके आयन। तो इसमें जो मसलन यहाँ पर ये NH4 है, तो NH4 में नाइट्रोजन जो है वो 5वें ग्रुप में है, और ये 5वां ग्रुप ऑड है, और इसके साथ हाइड्रोजन है वो भी ऑड है। तो अगर दोनों ऑड वैलेंसी वाले हो, तो इसकी वैलेंसी फिर +1 होगी, यानी ऑड और ऑड, तो वैलेंसी +1
1 होगी इस पॉलीएटॉमिक की। अगर इसमें एक दोनों इवन हो, मसलन ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये जिसको हम सल्फाइड पढ़ते हैं या इसको हम सल्फेट पढ़ते हैं, इसमें सल्फर जो है ये छठे ग्रुप में है, ऑक्सीजन भी छठे ग्रुप में है, दोनों इवन है, ग्रुप के नंबर इवन है, तो इवन इवन, तो इसकी वैलेंसी फिर -2 होगी। इस तरह अगर एक इवन हो और एक ऑड हो, तो इसकी जो मिसाल के तौर पर ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, तो नाइट्राइट में नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है और ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है, एक इवन है, इस वैलेंसी वाला है, एक ऑड वैलेंसी वाला है। तो इवन अगर ऑड अगर हो तो फिर इसकी वैलेंसी, इवन ऑड हो तो फिर इसकी वैलेंसी फिर -1 के बराबर हो गया। और यहाँ पर वैलेंसी क्या है, -1। ये एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ये सिर्फ इस -3 के लिए नहीं है, ये एग्जाम ये फास्फेट और फास्फाइड के लिए ये ट्रिक नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने पॉलीएटॉमिक आयन भी पढ़े, मानो एटॉमिक में जो केटायन थे पॉजिटिव थे वो फिर दो किस्म के थे, एक ट्रांजिशन आयन थे और एक रिप्रेजेंटेटिव आयन थे। तो रिप्रेजेंटेटिव आयन के मुतालिक तो हमने पढ़ा ये सारे, ये सिंगल की किस्में सिंगल है, यानी मानो एटॉमिक वाले हैं। मानो एटॉमिक वाले हमने पढ़े कि ये दो किस्म के थे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये हमने पढ़े कि इसको आप इधर ही इसी तरीके से याद करेंगे। अब हम आते हैं ट्रांजिशन की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसका जो आखिरी वैलेंसी होता है, वैलेंस शेल जो होता है वो एक से ज्यादा ऑर्बिट पर मुश्तमिल होता है, वो दो किस्म के ऑर्बिट पर मुश्तमिल होता है। मसलन ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की एक वैलेंसी नहीं होती बल्कि इसकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। मिसाल के तौर पर ये आयरन है Fe और ये Fe आयरन है, लेकिन आयरन की वैलेंसी कभी +2 और कभी +3। तो जब अगर इसकी वैलेंसी +2 हो तो इसको आयरन 2 पढ़ेंगे। ये अब ये सिस्टमेटिक नेम है, यानी इस वक्त जो साइंसदानों ने जो IUPAC वाले हैं इसने इसको ये नाम दिया है, और एक इसका अल्टरनेटिव नाम है, इसको अल्टरनेट नाम इसका फेरस है। तो ये Fe अगर +2 हो इसको आप आयरन 2 या फेरस पढ़ेंगे, फेरस, और +3 हो इसका चार्ज तो इसको आयरन 3 या इसको आप फेरिक पढ़ेंगे। फर्क है, ये वही है, ये फेरस है ये फेरिक है। इस तरह कापर है और ये भी कापर है, इसकी +1 है इसकी +2 है, ये कापर फर्स्ट है ये कापर सेकंड है, या कापर फर्स्ट को आप क्यूप्रेस पढ़ेंगे, क्यूप्रेस, और कापर 2 को आपको क्यूप्रिक पढ़ेंगे। इस तरह टिन है, टिन +2 और +4 वैलेंसी है, तो जो +2 वाला वो टिन 2 होगा और ये टिन 4 होगा। लेकिन अगर इस तरह आप अल्टरनेट नाम इसका ये स्टेनस पढ़ेंगे, Sn+2 स्टेनस, Sn+4 इसको आप स्टेनिक पढ़ेंगे, स्टेनस और स्टेनिक। यानी जो वैलेंसी जो ज्यादा वाला है इसके पीछे आप आई सील एक लगाएंगे और जो है उसको OUS लगाएंगे। इस तरह लीड है, ये भी लीड है +2, इसको आप लीड 2 और इसको लीड 4 और इसको आप प्लम्बस पढ़ेंगे, इसको आप प्लम्बिक पढ़ेंगे। इस तरह मरकरी है तो +1 +2, ये ऊपर वाला मरकरी फर्स्ट है, ये मरकरी सेकंड है, इसको आप मर्क्यूरिस पढ़ेंगे, और H+ तो इसको मर्क्यूरिक पढ़ेंगे। इस तरह कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 वाला भी है +3 वाला भी है, क्योंकि ये ट्रांजिशन अनासिर है तो इसको आप +2 कोबाल्टस पढ़ेंगे और इसको CO3 वाले को आप कोबाल्टिक पढ़ेंगे। तो कोबाल्टस और कोबाल्टिक। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक आयन दिए हैं, इसके अलावा और भी कुछ है, इसको आप फिर किताब में देकर आप खुद भी लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th और 10th में जितने भी फार्मूले हैं तकरीबन वो इन ही पॉली एटॉमिक आयन पर मुश्तमिल है। और इस तरह ये जो मैंने यहाँ पर दिए हैं एलिमेंट और इसके सिंबल मैंने दिए हैं, तो ये भी तकरीबन जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं इन ही एटमों से ये फार्मूले
बने हैं, इनके आयनों से ये फार्मूले बने हैं। इसमें जो नेगेटिव और आप इसी तरह टेबल के मुताबिक इसको याद कर लें, रोजाना एक एक दो दो याद करते जाएं कि ये इस टेबल में है। अगर आप पूरा टेबल में बाकी इसके साथ याद कर सकते हैं तो बहुत आसानी होगी आपको केमिस्ट्री में। इसके बाद जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि बास फार्मूले ट्रांजिशन एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये खास तौर पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं 9th और 10th में। अब इन आयनों से जिस तरह के मैंने बताया कि ज़रब और तकसीम के लिए जिस तरह टेबल का याद करना जरूरी है, इस तरह फार्मूले के लिए केमिकल फार्मूले जो आयनिक कंपाउंड के हम लिखेंगे तो इसके लिए इन आयनों का ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसकी ये फार्मूले हैं और इसकी वैलेंसिया इसके ऊपर दी गई है। बार बार अगर आप पढ़ने गए इसके नाम भी साथ लिखे हैं, आप पढ़ेंगे भी इसी तरह। और इसको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव है वो एटम की जो सिंबल पहले इसी तरह पढ़ेंगे और जो नेगेटिव है जो सुर्ख इसके पीछे आप आयड लगाएंगे। जिस तरह मैंने बताया कि फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, ये फ्लोराइड पढ़ेंगे, ब्रोमीन नहीं पढ़ेंगे, ब्रोमाइड पढ़ेंगे। तो इसको इसी तरह पढ़ेंगे और ये भी इसी तरह आप पढ़ेंगे। ये फेरस है, ये फेरिक है, ये क्यूप्रिक है, ये टिन, ये स्टेनस है, ये स्टेनिक है, ये लेड, ये प्लम्बस है, ये प्लम्बिक है, ये मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरिक है, ये कोबाल्टस है और ये कोबाल्टिक है। अब हम फार्मूलों की तरफ आते हैं कि इन आयनों को आपस में मिलकर हम किस तरह फार्मूले बनाएंगे। तो फार्मूले जो आप रटक लगाकर आप फार्मूले नहीं सीख सकते और न कोशिश करें कि रटे की मदद से आप फार्मूले, क्योंकि फार्मूले में तो मुख्तलिफ एटम होते हैं और मुख्तलिफ रेशो से मिलते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि ये किस रेशो से आपस में मिले हुए हैं। तो फार्मूले को समझने के लिए, आसानी से फार्मूलों को याद करने के लिए ये जो मैंने यहाँ पर जो कुछ लिखा है इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें तो सारे फार्मूले लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप फार्मूलों को याद नहीं करेंगे और फार्मूलों को रटा लगाकर आपके लिए याद करना फिर नहीं याद करना नहीं पड़ेगा। तो अब हम फार्मूले इसी से हम फार्मूले बनाते हैं कि फार्मूले किस तरह लिखे जाए। फार्मूले में एक तरफ पॉजिटिव आयन होता है, एक तरफ नेगेटिव आयन होता है। मिसाल के तौर अगर पहले हम सिंगल की तरफ आते हैं कि सिंगल एटम आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर फार्मूले किस तरह बनते हैं। मिसाल के तौर पर यह है सोडियम, यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम और यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरीन लेते हैं, या यहाँ पर चलो हम मैग्नीशियम लेते हैं और यहाँ पर हम क्लोरीन, तो क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्लोराइड हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं ये क्लोराइड तो क्लोराइड की वैलेंसी वो -1 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी वो दूसरे ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी +2 है। तो फर्स्ट स्टेप में आप इसको आसानी के साथ में लेके दूसरे स्टेप में इस तरह करें कि इसकी जो वैलेंसियां है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अब इससे वो खत्म करें, वो न लिखें, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं और इसकी वैलेंसी जो है वो इसके नीचे लिखते हैं। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 की चूंकि 1 की ज़रूरत नहीं है तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। पढ़ेंगे आप मैग्नीशियम और इसको क्लोरीन नहीं क्लोराइड पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या मैग्नीशियम क्लोराइड और फार्मूला इसका होगा MgCl2 इसका फार्मूला होगा। इसी तरह अगर आप हम लेते हैं एल्यूमिनियम और फ्लोराइड लिखते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो पहले आप सिंबल लिखे एल्यूमिनियम का और फिर आप फ्लोराइड की सिंबल लिखें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखें इसकी, क्योंकि ये 3rd ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी +3 है, इसकी वैलेंसी -1 है। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करें, एल्यूमिनियम के नीचे 1 लिखते हैं और फ्लोरीन के नीचे क्या करें 3 लिखते हैं। तो इसको हम एल्यूमिनियम पढ़ेंगे और इसको हम फ्लोराइड पढ़ेंगे ना कि फ्लोरीन, ये नेगेटिव चार्ज वाला है तो इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड और फार्मूला इसका होगा AlF3, यानी एक एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर 3 फ्लोराइड आकर मिलेंगे। इस तरह
देखिए हम कैल्शियम लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो कैल्शियम लिखते हैं और ऑक्सीजन जिसको हम अब ऑक्साइड पढ़ेंगे अगर इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि -2 इस ग्रुप की वैलेंसी -2 है, तो ऑक्सीजन की -2 हो गया और इसकी +2 है। तो हमेशा आप ये बात याद रखें कि आप चलो इसको इसके नीचे लिखें, ये इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आयन हम लिखें। लेकिन फार्मूले का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इन दो एटमों के दरमियान जो रेशो है इसको आप रिड्यूस करें, आप कम से कम रेशो हो। ये तो 2:2 है, नहीं कम हो सकता है, यानी 2 और 2 दोनों को, ये 2 और 2 आपस में एक दूसरे पर डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका सिंपल रेशो होगा वो 1:1 होगा। ये कम हो गया इसका रेशो, तो आप कम रेशो में लिखा करें हमेशा। तो ये CaO इसका फार्मूला होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, न कि Ca2CO2। यहाँ पर आप इसको एक दूसरे के साथ जो कॉमन इंसा होगा इस पर आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका आयनों की जो वैलेंसी के दरमियान जो रेशो होता है एटमों की, इसको आप रिड्यूस करें, कम से कम करें। अगर एक दूसरे पर तकसीम हो सके तो फिर आप लाजमन तकसीम करें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा। इस तरह हम लिखते हैं, एक यहाँ पर ये कैल्शियम है और ये कैल्शियम कार्बन के साथ भी हो कर सकता है, तो इस तरह हम कैल्शियम लिखें और यहाँ पर कार्बन लिखें। तो कार्बन की तो यहाँ पर कैल्शियम की तो +2 है, लेकिन कार्बन अब नेगेटिव की जगह है, तो इसके हम लिखेंगे -4 लिखेंगे इसकी। तो -4, अब मैंने कहा कि रेशो आप कम रखेंगे, इसको ये 1 और ये 2, तो अब इस कैल्शियम के नीचे वो आप ये 2 लिखें और कार्बन के नीचे सिर्फ 1 लिखें, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा, अब 1 को न लिखें, Ca2C, और आप इसको पढ़ेंगे कैल्शियम। अब कार्बन नहीं, अब कार्बन नेगेटिव चार्ज है, सिंगल मोनो एटॉमिक आयन है और सिंगल माइनस है, तो आप इसके पीछे आयड लगाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड पढ़ेंगे आप इसको, कैल्शियम कार्बाइड Ca2C। अब हम ये फार्मूले जो है यहाँ पर जो मोनो एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक, इसके दरमियान अब हम कुछ फार्मूले बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास, हम यहाँ पर कैल्शियम लेते हैं और इस तरफ हम नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट। तो पहले यहाँ पर ये कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम। अगर आपसे कोई कहे कि कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखे, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट किधर, हम कैल्शियम इधर है, इसके ऊपर वैलेंसी लिखें, वैलेंसी +2 है, इधर आए इसमें नाइट्रेट ढूंढ लें, ये नाइट्रेट है NO3 - 1, NO3 - 1, ये नाइट्रेट है। तो अब ये जो पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन से जब आप यहाँ पर इसके आयनों से जब आप फार्मूला बनाएंगे, तो पॉली एटॉमिक आयन को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रेट पॉली एटॉमिक है, तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। अब 1 जो है ये कैल्शियम के नीचे, इधर लिखे कैल्शियम के नीचे, और ये जो है ये कहाँ पर लिखे, ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट इसके जिसके ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे, ये इसको इधर आप लिखें। अब ये 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका फार्मूला जो होता है वो हो जाएगा ब्रैकेट NO3(2). ये NO3(2), ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है और 3 को 2 से ज़रब दें 6 आएगा, 6 ऑक्सीजन के एटम है इसमें, और 1 कैल्शियम का एटम इस फार्मूले में है। तो ये फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम, और वो नाइट्रेट है, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा। इसको इस तरह तरीके से आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नाइट्रेट की वैलेंसी आपको याद हो और कैल्शियम की वैलेंसी याद हो, तो आपके लिए फार्मूला लिखना आसान होगा और याद रखना भी आसान होगा। तो ये पढ़ा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट या CaNO3(2), बस बई भी पढ़ते हैं, बई 2 या होल 2। तो ये फार्मूला हो गया। इस तरह हम ये लेते हैं, अमोनियम पॉजिटिव है अमोनियम, और इसके साथ यहाँ पर कई सल्फेट लेते हैं, सल्फेट NSO
4 है। अमोनियम, अगर आपसे कोई कहे कि अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिखें, तो अमोनियम NH4+1 NH4 और इसकी वैलेंसी +1 है, और सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी क्या है, -2 है। तो हम अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिख रहे हैं। अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम है, पॉजिटिव है, ये सल्फेट है और इसकी वैलेंसी -2 है। अब दोनों जो है पॉली एटॉमिक आयन है, और मैंने आपको बताया कि पॉली एटॉमिक आयनों को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में बंद करें। अब ये NH4 जो है इसके नीचे ये वाला इस वाला वैलेंसी लिखते हैं, और ये जो SO4 है इसके नीचे ये प्लस वाला 1 वैलेंसी लिखें। अब इसका जो फार्मूला हो जाए, फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ANH4 इसके नीचे 2 होल के नीचे 2 होगा, और ये चूंकि इसके नीचे 1 आ गया और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1 लिखने की जरूरत ना हो तो फिर इस ब्रैकेट के नीचे इस ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे, SO4 खाली लिखिए, SO4 आप लिखेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अमोनियम सल्फेट NH4 या /2 SO4। और ये सिर्फ आयनों का कमाल है कि आयन और आयनों की वैलेंसी अगर आपको याद हो तो पहले आप इस तरह अपने लिए लिखें, फिर बार बार ये फार्मूले आप बनाते जाएं और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता आप याद करते जाएं। जब ये आयन और इन आयन की ये जो फार्मूले हैं, वैलेंसी आपको याद हो जाए, मैंने कहा कि जो सिंगल है, मानो एटॉमिक है, इसको अलग अलग ना याद करें, इसको टेबल के मुताबिक याद करें, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर इसकी वैलेंसी अभी हर एक अलग-अलग अलग नहीं, ग्रुप में याद कर लें, फिर ग्रुप की जो वैलेंसी है वही इसकी वैलेंसी होगी। चलो एक और फार्मूला हम लेते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ अब हम आते हैं। अगर आपसे कहे जाए कि आयरन 3 का आयरन 3 ले लें, या आपसे कहे कि फेरस है, ये फेरस Fe, अगर कहे फेरिक, मसलन अगर आपसे कहा गया है कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट दोनों की फार्मूले हम बैक वक्त लिखते हैं। एक फेरस है, इसकी वैलेंसी +2 है, और एक फेरिक है, इसकी वैलेंसी +3 है। और हमसे कहा जाए कि आप फेरिक सल्फेट का फार्मूला लिखें। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट दोनों के फार्मूले आप लिखें। तो पहले हम फेरस सल्फेट लिखते हैं, ये सल्फेट हो गया, इसकी वैलेंसी -2 है। जहां पर फेरिक सल्फेट है, यहां पर भी आप सल्फेट लिखें, इसकी वैलेंसी -2 लिखें। अब ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट का फार्मूला हम लिख रहे हैं, तो इसमें ये है कि इसको ब्रैकेट के अंदर आप बंद करें। तो मैंने आपसे कहा कि ऊपर आप देखें, इसको इसकी जो रेशो है वैलेंसी के दरमियान या आयनों के दरमियान, जो इसको रिड्यूस करें, इसको कम से कम करें। मतलब ये 2:2 है, अगर ये 1:1 हो सकता है तो इसको एक दूसरे पर अगर ये डिवाइड हो सकते हैं, या किसी कॉमन इनसे पर ये डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 है और ये 2 है, तो ये 1:1 हो जाएगा। दोनों को मैंने 2 पर तकसीम किया, 1:1। तो अब जब 1 हो गया तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और SO4 के नीचे भी 1 लिखेंगे। लेकिन 1 की लिखने की जरूरत, जब हम 1 नहीं लिखेंगे तो फिर ब्रैकेट भी नहीं लिखेंगे, और ये 1 नहीं लिखेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा FeSO4। और इसको आप पढ़ेंगे आयरन, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ये आयरन 2 है, आयरन 2 सल्फेट, आयरन सेकंड जो है, आयरन सेकंड सल्फेट, इसको आप फेरस सल्फेट पढ़ेंगे। अगर आपसे ये आयरन 3 सल्फेट है, 3 का मतलब 3 वैलेंसी वाला है, इसको फेरिक भी पढ़ सकते हैं, फेरिक। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको इसी तरह देखें, सल्फेट है, सल्फेट को आप ब्रैकेट में बंद करें, तो ये 3 इसके नीचे लिखें और 2 इसके नीचे लिखें। तो चूंकि ब्रैकेट है 3 है, तो ये Fe2SO4 होल 3, इसके बाद ब्रैकेट के
कोने में आप इसको अक्सर यहाँ पर ये बिल्कुल कोने में आप इधर लिखा करेंगे। तो ये सारे ब्रैकेट के लिए है, यानी इसमें ये सल्फर B3 है और O4 B3 है। O4 को 3 से ज़रूरी तो 12 बनता है, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो देखिए फर्क है इसमें, ये आयरन 2 सल्फेट का फार्मूला है और ये आयरन 3 सल्फेट का फार्मूला है। इसको आयरन 3 सल्फेट और इसको आयरन 2 सल्फेट कहते हैं। तो इस तरह एक दो मिसालें हम और लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो बाईफास्फेट है या बाईकार्बोनेट है, इसके हम लिखते हैं। तो यहाँ से हम सोडियम लेते हैं, यहाँ से बाईकार्बोनेट लेते हैं और हम फार्मूला लिखते हैं। एक पहले चलो सोडियम कार्बोनेट का लिखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अगर हमसे कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम किधर है? ये सोडियम है। कार्बोनेट किधर है? ये CO3 वैलेंसी -2 है। तो सबसे पहले हम सोडियम को लिख देंगे, सोडियम +1, फिर कार्बोनेट लिखें। हमेशा ये याद रखें, ये कार्बोनेट के साथ जो O है वो C के बराबर आप लिखेंगे। इस तरह नहीं कि C एक ये है C और एक आपने इस तरह O अगर लिख दिया। बहुत बच्चे इस तरह लिखते हैं। तो ये देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट की सिंबल है, क्योंकि सिंबल में हमेशा पहला हर्फ वो कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखा जाता है। तो ये सिंबल बन गया। अगर दोनों को आपने कैपिटल में लिखा तो ये अलग एलिमेंट है, और अब वो जो है ये एलिमेंट का हिस्सा नहीं है, सारी सिंबल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग एक सिंबल है ऑक्सीजन की। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है। तो जिसको अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं, यहाँ CO छोटा लिख देते हैं। O छोटा नहीं लिखेंगे। कार्बोनेट है CO3 और वैलेंसी उधर इसकी -2 है। तो Na और CO3, चूंकि ये पॉली एटॉमिक है, तो मैंने बताया कि जब पॉली में एटॉमिक आयन हो तो फिर आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये 2 इसके नीचे लिखें, 1 इसके नीचे लिखें। अब चूंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो आप लिखते हैं NaCO3, O इसके नीचे तो 2 है, Na2CO3 और इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं। Na2 ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। अब अगर हमसे कहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम लिखें +1, बाइकार्बोनेट HCO3 -1 है, इसका फार्मूला वैलेंसी -1 है। तो इसको देखिए, दोनों 1 1 1 1 अगर है तो किसी के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं NaHCO3 और इसको आप पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इस तरह एक आखिरी लिखते हैं। फिर यहां पर हम लिखते हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम है, यहां पर हम फास्फेट लिखते हैं PO4। तो कैल्शियम लिखें और कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और फास्फेट PO4 -3 है। तो ये कैल्शियम और ये अदर फास्फेट लिखें। तो फास्फेट चूंकि पॉली एटॉमिक आयन है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करें। अब वैलेंसी इसके नीचे लिखें, इसकी वैलेंसी इसके ब्रैकेट के नीचे लिखें। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा Ca3PO4/2 कैल्शियम फास्फेट। अब अगर आप कैल्शियम फास्फेट की फार्मूले को इस तरह रटे की मदद से आप इन फार्मूलों को याद नहीं कर सकते, तो कोशिश करें इस पॉली एटॉमिक जो फार्मूले हैं इसको याद करें और फिर ये सिंगल इसी टेबल में जो जिस तरह मैंने लिखे हैं इसी तरह याद कर लें। ऊपर वैलेंसियां लिखी हुई हैं और इसके बाद ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसकी वैलेंसियां दी गई हैं। फिर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह आप फार्मूला, अगर आपसे फार्मूला तो आप फार्मूला वहीं रफ अमल में वहां पर बना सकते हैं अपने लिए और फिर उधर आप लिखें। फिर जब आप इक्वेशन लिखेंगे आगे, क्योंकि इक्वेशन में सही फार्मूलों का लिखना जरूरी है। जब आप सही फार्मूला नहीं लिखेंगे तो फिर आप इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सही फार्मूला और सही फार्मूले लिखने के लिए आपको ये जो पॉली एटॉमिक आयन है और मोनो एटॉमिक आयन है
हाँ वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या एक चंद ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर आप ये टेबल ये याद कर लें तो जो भी फार्मूला है वो आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको रट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।